जय हिंद, जय भारत। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा कि मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि चिराग हवा के खिलाफ कैसे जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। हमें लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल नॉलेज नाश्ता में। दोस्तों भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर धर्म जाति विशेष द्वारा वैसे तो कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश के 3 राष्ट्रीय उत्सव है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। दोस्तों इन्हें सभी धर्म जाति विशेष के लोग मनाते हैं, यानी कि इनका संबंध किसी धर्म जाति या विशेष से नहीं है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय उत्सव या राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। वैसे तो दोस्तों 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है आप में से अधिकांश लोगों को मालूम है, लेकिन दोस्तों फिर भी इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बात करें दोस्तों 15 अगस्त की, तो आप सबको मालूम है कि साल 1947 में हमारा देश 15 अगस्त को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के नई दिल्ली में स्थित लाल किले के लाहौरी दरवाजे से तिरंगा फहराया, और तब से ये परंपरा है कि हर 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगे का ध्वजारोहण करते हैं। बात करें दोस्तों 26 जनवरी की, तो आप सबको जैसे मालूम ही है कि 15 अगस्त साल 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब भारत वास्तव में एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य बना। तभी से दोस्तों हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने अपने कार्यालय का कार्यभार संभाला और नई दिल्ली में राजपथ पर इंडिया गेट पे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बात करें दोस्तों 2 अक्टूबर की, तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर साल 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, और उन्हीं की याद में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। 15 जून साल 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित कर देश दुनिया के विभिन्न देशों से यह आग्रह किया कि वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चले, यानी सत्य और अहिंसा का पालन करें, और तभी से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करें कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है। वैसे तो दोनों दोस्तों राष्ट्रीय उत्सव है, राष्ट्रीय पर्व है, और दोनों ही दिन तिरंगा को फहराया जाता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों दिनों पर जो तिरंगा फहराया जाता है, उनके फहराने के नियम में कुछ अंतर है। दोस्तों जब 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, तो इस समय जो झंडा होता है वो नीचे बंधा हुआ होता है, और इसे रस्सी के सहारे ऊपर ला जाकर खोला जाता है, और उसके बाद उसे फहराया जाता है। जबकि दोस्तों जो 26 जनवरी को जो हमारा झंडा होता है वो ऊपर ही बंधा हुआ होता है, और इसे खोलकर लहराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको मालूम ही होगा कि जो 15 अगस्त होता है उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगे का ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं। दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राजनीतिक दल के प्रमुख होते हैं, जबकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो संवैधानिक पद के प्रमुख होते हैं। इसके अलावा दोस्तों गणतंत्र दिवस पर दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुखों को, राजनायकों को आमंत्रित किया जाता है, जबकि 15 अगस्त पर ऐसा कोई विशेष नहीं किया जाता है। बात करें दोस्तों पिछले साल की, यानी कि 26 जनवरी 2021 में जब हमने हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मनाया, तो यह पिछले 55 सालों में ऐसा था जब हमने किसी राष्ट्र प्रमुख को नहीं बुलाया, किसी राष्ट्र प्रमुख को नहीं बुलाया। वैसे दोस्तों इसके लिए हमने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को निमंत्रण दिया था, लेकिन जो कोरोना काल में विषम परिस्थितियां बनी, जिसके कारण से उनको अपना दौरा रद्द करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों साल 1966 में जब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में जब मृत्यु हो गई थी, तो वो साल भी किसी दूसरे राष्ट्र के प्रमुख को नहीं बुलाया गया था। दोस्तों आप जब ये बात निकली है तो आप इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। हमारे देश के गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं, इनमें सबसे पहले आने वाले व्यक्ति थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, और इसके अलावा दोस्तों बराक ओबामा ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है जो हमारे गणतंत्र दिवस में
मुख्य अतिथि रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि 15 अगस्त पर कोई विशेष समारोह आयोजन नहीं किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तब हमारे देश की सैन्य ताकत, हमारी संस्कृति की जो समृद्धि है उसे अलग अलग झांकियों के माध्यम से देश दुनिया के सामने रखा जाता है। दोस्तों जो 15 अगस्त पर समारोह या आयोजन किया जाता है तो वो उसी दिन समाप्त हो जाता है, जबकि 26 जनवरी पर जो समारोह आयोजन किया जाता है उसका समापन 29 जनवरी को द बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। दोस्तों द बीटिंग रिट्रीट यानी कि हमारी वायुसेना, थल सेना और नौसेना के बैंड अपनी पारंपरिक धुन पर मार्च करते हैं, जिसे कि द बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता है। और इसी के साथ जो गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है उसका समापन किया जाता है। दोस्तों वैसे तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, लेकिन जब किसी दुश्मन को उसकी औकात दिखाना हो तो हम सबसे बड़े कसाई है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ मजेदार, कुछ मसालेदार जानकारी, कहानी या फिर किसी किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।